Hello, my dear students. I hope you all are fine. Today we will read about the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन, सड़क जो नहीं ली गई, पोएम के बारे में, जिसमें पोइट रॉबर्ट फ्रस्ट चॉइसेस के बारे में, जीवन में लिए गए निर्णयों के बारे में अपनी पोएम के माध्यम से वर्णन करते हैं, जो कि हमारे जीवन में आने वाले परिवर्तनों का कारण बनते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, द रोड नॉट टेकन, सड़क जो नहीं ली गई, इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो कि एक अमेरिकन पोइट है। देखिए, दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेज। दिस वेल नोन पोइम, यह जानी मानी कविता, यह प्रसिद्ध कविता, इज अबाउट मेकिंग चॉइसेज, चुनाव करने के बारे में, या फिर कह सकते हैं निर्णय करने के बारे में। यानी कि यह प्रसिद्ध कविता निर्णय करने के बारे में या चुनाव करने के बारे में है। एंड द चॉइसेज, और चुनाव दैट शेप अस, जो कि हमें आकृति प्रदान करते हैं, या निर्णय जो कि हमें आकृति प्रदान करते हैं। यानी उन चुनाव या निर्णयों के बारे में है जो हमें आकृति प्रदान करते हैं, जो हमें बनाते हैं, जो हमारे फ्यूचर को बनाते हैं, जो हमारे फ्यूचर को एक आकार देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है। हु राइट सिंपली, जो कि सरल भाषा में लिखते हैं, बट इंसाइटफुली, लेकिन उनके जो लेख होते हैं उनमें एक गहरा अर्थ छुपा हुआ होता है, वो गहनता लिए हुए होते हैं। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, जो कि सामान्य और साधारण अनुभवों के बारे में लिखते हैं। देखिए, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक अमेरिकन पोइट है, और ये जो पोइम है वो बहुत ही प्रसिद्ध पोइम है, बहुत ही जानी मानी कविता है। ये इस पोइम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट चॉइस के बारे में बताते हैं, और उन चॉइस के बारे में बताते हैं जो कि हमारे जीवन को बनाते हैं, जो हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं, एक आकार देते हैं। तो चलिए अब करते हैं पोइम को रीड। देखिए, टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And with one traveler long I stood, and looked down one edge for as I could, to where it went in the undergrowth. देखिए, पोइट कह रहा है टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। येलो वुड से यहाँ पर जो पोइट का तात्पर्य है वो है पतझड़ ऋतु में जंगल से। यानी कि पतझड़ ऋतु में जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, और पीले पड़ने के कारण जंगल पूरा का पूरा पीला दिखाई देता है। तो पोइट कह रहा है कि टू रोड्स टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, पतझड़ ऋतु में जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें विभाजित हो रही थी। एंड सॉरी, और मुझे अफसोस है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं उन दोनों पर नहीं चल सका। और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उन दोनों पर ट्रेवल नहीं कर सका, मैं उन दोनों पर सफ़र नहीं कर सका। एंड एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एकमात्र ट्रेवलर था, मैं अकेला था। यानी कि जो पॉइंट है वो कह रहा है, देखिए ये पिक देखिए, ये पिक में दो रास्ते, एक रास्ता इधर घूम रहा है, एक रास्ता इधर घूम रहा है। और मान के चलिए ये यहाँ पे पॉइंट है, ये यहाँ पे पॉइंट खड़ा हुआ है, ये इधर भी जाना चाहता है और इधर, ये दोनों रास्तों पर ट्रेवल करना चाहता है। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे इस बात का अफसोस है, मैं इस रास्ते पर भी ट्रेवल करना चाहता था, इस रास्ते पर भी ट्रेवल करना चाहता था, लेकिन मैं अकेला था, तो मैं एक साथ दोनों रास्तों पर ट्रेवल नहीं कर सकता था, और इस बात का मुझे अफसोस है। लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी समय तक खड़ा रहा। ये जो पॉइंट है वो काफ़ी समय तक इस जगह खड़ा रहा। लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी समय तक खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन वन एज फोर एज आई कुड, और एक रास्ते को, मान के चलो जैसे इस रास्ते को, और एक रास्ते को उसने वहां तक देखा जहां तक कि वह देख सकता था। कहाँ तक देख सकता है इस रास्ते को? यहाँ तक देख सकता है। तो उसने एक रास्ते को वहां तक देखा जहां तक कि वह देख सकता था। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब होता है घनी झाड़ियाँ या पौधे। देखिए, ये घनी झाड़ियाँ या पौधे आ गए ना यहाँ पे। तो उस पॉइंट कह रहा है टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, मैंने उस रास्ते को वहां तक देखा जहां तक कि वह घनी झाड़ियों और पौधों में घुम नहीं गया। ये घूम गया ना यहाँ पे जाके, तो उस पॉइंट ने उस रास्ते को वहां तक देखा जहां तक कि वह घनी झाड़ियों में जा करके घुम नहीं गया। चलिए आगे देखते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर,
and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted where thou edge for that the passing there had borne them really about the same। देखिए पॉइंट कह रहा है then took the other, फिर मैंने दूसरे रास्ते को देखा। यानी पहले तो उसने इस वाले रास्ते को देखा था, पहले रास्ते को, फिर उसने दूसरे रास्ते को देखा, फिर पॉइंट क्या करता है दूसरे रास्ते को देखता है। फिर आगे पॉइंट कहता है जस्ट एज फेयर, मुझे ये दूसरा वाला रास्ता भी पहले वाले रास्ते जितना ही अच्छा लगा। यानी जैसा जितना अच्छा मुझे पहले वाला रास्ता लगा था उतना ही अच्छा मुझे दूसरा वाला रास्ता लगा। आगे पॉइंट कहता है एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो दूसरा वाला रास्ता है वह शायद क्या कर रहा है, वह दावा कर रहा है किसका, अच्छे होने का, इस रास्ते से अच्छे होने का दावा कर रहा था। यानी कि मुझे ऐसा लगा कि जो दूसरे वाला रास्ता था, दूसरा जो रास्ता था वह पहले वाले रास्ते से अच्छा होने का दावा कर रहा है। बिकॉज क्योंकि, देखिए वो क्यों दावा कर रहा है, बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, ये कैसा था, ग्रेसी था, यानी कि इसमें घास जो हरी हरी घासें उगी हुई थी। एंड वांटेड बियर, और ये चाहता था बियर की इसको यूज किया जाए, इस पर चल करके इसे घिस दिया जाए या इसे काम में लिया जाए, इस पर राहगीर चले, ये खुद ऐसा चाहता था। दऊ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, इन पर चलने की बात है, यद्यपि जहाँ तक कि इन पर राहगीरों की या जो यात्री थे उनके चलने की बात है, हैड बॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो मुझे तो ये दोनों रास्ते एक समान दिखाई दे रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों रास्ते वास्तव में एक समान रूप से काम में लिए गए हो। यानी कि पॉइंट कहता है मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना काम में ये पहले वाला रास्ता लिया गया था, ये पहले वाला रास्ता जितना अधिक काम में लिया गया था उतना ही ये दूसरा वाला रास्ता काम में लिया गया था। यानी कि दोनों ही रास्ते समान रूप से राहगीरों द्वारा, यात्रियों द्वारा चलने के काम में लिए गए थे। यानी कि दोनों ही रास्तों पर समान रूप से यात्री गुजरे थे या राहगीर गुजरे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how they lead on to way, I doubted if I should ever come back। देखिए पॉइंट कह रहा है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और वो जो दोनों ही सड़कें थी वो उस प्रातःकाल मेरे सामने समान रूप से फैली हुई थी। तो देखिए दैट मॉर्निंग, प्रातःकाल, यानी कि जब दोनों सड़कों के सामने वो जो पॉइंट है खड़ा हुआ था, उस समय जो समय था वो प्रातःकाल का समय था। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, इन लीव्स जहाँ तक की पत्तों की बात है, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, तो उन्हें पैरों के द्वारा रौंद करके काला नहीं किया गया था, उन्हें कदमों के द्वारा रौंद करके काला नहीं किया गया था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने उस पहले वाली सड़क को अन्य दिन के लिए, किसी अन्य दिन के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग, ये जानते हुए भी, हाउ वे लीड ऑन टू वे, कि जो रास्ते हैं वे कैसे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि रास्ते किसी का इंतजार नहीं करते, ये जानते हुए भी मैंने पहले वाली सड़क को किसी अन्य दिन के लिए छोड़ दिया और मैं दूसरी वाली सड़क पर चलने लगा। आई डाउटेड, मुझे संदेह था, इफ आई शुड इवर कम बैक, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं वापस ही लौट कर नहीं आऊँगा। देखिए पॉइंट कहता है कि उस समय प्रातःकाल का समय था और जो दोनों की दोनों सड़क थी वो मेरे सामने समान रूप से फैली हुई थी। और जहाँ तक उन सड़कों पर पड़े हुए पत्तों की बात है तो उन पत्तों को कदमों के द्वारा रौंद करके काला नहीं किया गया था, यानी कि काफी समय से उन सड़कों पर कोई भी राहगीर नहीं गुजरा था। यानी यदि राहगीर गुजरा होता तो वो जो पत्ते थे वो कदमों की वजह से रौंदे जाते और काले पड़ जाते। फिर वो कहता है कि मैंने दूसरे वाले रास्ते को छोड़ करके, देखिए हमने इसमें पहले वाला रास्ता माना था इसको और दूसरा वाला रास्ता माना है इसको, यानी वह पहले जो उसने रास्ता देखा था उस पहले रास्ते को छोड़ करके वह दूसरे रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देता है, जबकि वह यह जानता है कि रास्ते किसी का इंतजार नहीं करते, रास्ते कैसे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। फिर उसे यह भी संदेह होता है कि भाई वह वापस भी आएगा और इस रास्ते पर चलेगा या नहीं चलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वह वापस ही नहीं आएगा।
चलिए आगे देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। देखिए पॉइंट्स कह रहा है आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं इसके बारे में बता रहा हूँगा, यानी कि ये जो सारा वृत्तांत मेरे साथ में हुआ है, ये जो सारी घटना मेरे साथ में हुई है, इसके बारे में बता रहा हूँगा। विद ए साई, साई माने होता है आहा भरना, एक आहा भर के मैं सब के बारे में बता रहा हूँगा। समवेयर कहीं ना कहीं, एजेज एंड एजेज हैंस युगो युगों के बाद। देखिए हिंस माने होता है बाद या आगे, तो युगो युगों के बाद मैं इन सब के बारे में एक आहा भरते हुए बता रहा हूँगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, टू रोड्स दो सड़कें, डाइवर्ज इन ए वुड जो कि एक जंगल में विभाजित हो रही थी। एंड आई और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, मैंने वह सड़क चुनी या मैंने उस सड़क पर चलना पसंद किया। वन लेस ट्रेवल्ड जो कि लेस ट्रेवल्ड थी, यानी कि जिस पर कम चलना था, यानी कि जो छोटी थी जिस पर कम चलना था उस सड़क पर चलना मैंने चुना। वाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, एंड दैट और यही वह चुनाव था या यही मेरा जो निर्णय था, यानी उस सड़क पर जो कि जिस पर कम चलना था, जो यह मेरा चुनाव था, ये जो मेरा निर्णय था। एंड दैट यही चुनाव या निर्णय हैज मेड ऑल द डिफरेंस, मेरे जीवन में आज जो भी परिवर्तन है उन सब का क्या था, कारण था। यानी इसी चुनाव या इसी निर्णय के कारण मेरे जीवन में जो परिवर्तन आए हैं वो इसी निर्णय या इसी चुनाव के कारण आए हैं। देखिए पॉइंट कह रहा है कि युगों युगों बाद कहीं ना कहीं मैं ये इस पूरे वृत्तांत को, इस घटना को एक आहा भरते हुए बता रहा हूँगा कि जंगल में दो रास्ते विभाजित थे, उनमें से मैंने उस रास्ते को चुना जो जिस पर कम चलना था, और ये जो मेरा चुनाव था, ये जो मेरा निर्णय था, इसी के कारण मेरे जीवन में आज जो भी परिवर्तन है वो सब के सब इसी के कारण है, मेरे इस चुनाव के, मेरे इस निर्णय के कारण है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट में हमने देखा कि पॉइंट जंगल में दो सड़कों की बातें करता है और उसे उन दोनों में से किसी एक सड़क का चुनाव करना होता है जिस पर उसे चल कर के आगे जाना था। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारे सामने कई बार ऐसे दो या अधिक रास्ते आते हैं जिनमें से हमें किसी एक का चुनाव करना होता है और उसी चुनाव या निर्णय के अनुसार हमारे भविष्य का निर्माण होता है, या कह सकते हैं कि उसी चुनाव के आधार पर हमारे जीवन को एक दिशा मिलती है। यदि हमारा चुनाव या लिया गया निर्णय गलत होता है तो हमें जीवन में आगे चल कर के परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, और यदि चुनाव या लिया गया निर्णय सही होता है तो जीवन में आगे चल कर के सफलता मिलती है। इस पूरी पॉइंट में पॉइंट सिर्फ यही बताने की कोशिश करता है कि हमारा आगे का जीवन हमारे आज के निर्णय पर निर्भर करता है, इसलिए आप जीवन में हमेशा सही व अच्छे रास्तों का चुनाव करें और सुख समृद्धि के साथ सफलता प्राप्त करें। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। देखते रहिए, सीखते रहिए ई स्कूल गुरुजी के साथ। Thank you for watching this video. Okay, bye. Take care.